नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज़। जैसा कि मेरे सारे दर्शक जानते हैं कि हम लोग समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज में जो कार्य कर रहा है, उसकी भी बातों को अपने चैनल पे ले आते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष नेहा जी से मुलाकात करने आए हैं और नेहा जी से इस फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। नेहा जी, आपका ये जो फाउंडेशन है प्रगति विचारधारा धारा फाउंडेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमारा एक सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाएँ हम। देख के ही पता चल रहा है कि हम लोग पर्यावरण के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि घर में कोई भी उत्सव है या कुछ प्रोग्राम हम लोग जो करते हैं, उसमें एक पौधारोपण अवश्य करें। जैसे कि हमारा जन्मदिन हुआ, हमारे घर में एनिवर्सरी हुई, शादी हुई, तो उस दिन हम लोग को पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे कि हम देखेंगे अपने लाइफ में हम कई सारे पौधारोपण कर लेंगे। और वैसे भी भारत में पौधों की संख्या कम है, प्रति व्यक्ति जो पौधे हैं, बहुत कम पेड़ हैं, इसलिए हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी कि हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखा ही है कि ऑक्सीजन की कमी के लिए हम लोग रात-रात भर लाइनों में लगे रहते थे। तब जाके ऑक्सीजन ले पाते थे। ये बड़ा सबक हम लोग को इससे सीखना है कि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसके लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य आपका पर्यावरण है। सरकार की तरफ से पर्यावरण के लिए जो आए दिन सोशल सर्विसेज जो दे रहे हैं आप लोगों जैसे फाउंडेशन को, तो क्या आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, अभी मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। ये सब हमारे संगठन के लोग अपने से करते हैं। आपने पौधारोपण को लेकर के जगह-जगह पे हमने देखा है, पेपरों में भी पढ़ा है कि आपको सम्मान मिला है और आप इसके लिए जागरूक रहती हैं। लोगों के बीच में आप जाती हैं तो लोगों का उत्साह कैसा रहता है इस पर्यावरण को लेकर के? हाँ, कई जगह तो देखा है कि उत्साह नहीं था, लोग नहीं इसके लिए जागरूक हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको जब इसको डीपली समझाया, तो लोगों के समझ में आया। जैसे कि पॉलीथीन का यूज़ करते लोग पेड़-पौधों में डाल देते, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने जब उनको एक अच्छी तरह से समझाई, तो लोगों की समझ में आई। आज भी लोग हमारे एरिया में लोग पेपर से बने हुए वो यूज़ कर रहे हैं, पॉली बैग बना के और पॉलीथीन को हम लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया है। जैसा कि एक महामारी आई थी कोरोना काल में और उसमें भी हमने देखा है और सुना है लोगों से कि आपने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया। कोरोना काल कैसा रहा आपके फाउंडेशन के लिए और आप लोगों के लिए? हाँ, जी, जब कोरोना का टाइम था, कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया था, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, पैसे नहीं थे तो वो अपने जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने राशन का वितरण किया और हम हमारे संगठन ने लोगों ने राशन लेके उन तक पहुँचाया। जो बीमार थे, उनके घरों में हम लोगों ने खाना भी बना के भेजा और जहाँ पे हम लोग को राशन भेज सकते थे, वहाँ राशन भेजा। इसके बाद हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान जैसे मास्क और सैनिटाइज़र को लेके किए। जो लोग बिना मास्क के दिखते थे, हम लोग उनको मास्क देते थे, सैनिटाइज़र के बारे में जानकारियाँ देते थे, लोगों को जागरूक किया। आपका संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में इस है, इसके अलावा और किन-किन राज्यों में कार्य कर रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप हैं, आप उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में हैं। एक प्रश्न ये है कि चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्या आपका फाउंडेशन कोई कार्य कर रहा है? जी। जैसे कि कोविड का जब टाइम था, लोग वैक्सीन के लिए तैयार नहीं होते थे, लोग वैक्सीनेशन जल्दी नहीं करवा रहे थे, तब हमारे संगठन के लोगों ने लोगों को जाके समझाया और कैंप लगाए अलग-अलग जगह और वैक्सीनेशन के लिए कई जगह पे कैंप लगवाए, तो लोगों ने वैक्सीन का काफ़ी लाभ मिला है और 3 से 4 बार हम लोगों ने कैंप लगवाए, तो वहाँ पे लोगों ने निःशुल्क लाभ लिया, जो वैक्सीनेशन करवाया उन लोगों ने। आपके संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों तक हम अपने चैनल के माध्यम से इस फाउंडेशन के बारे में, इस विचारधारा के बारे में आपकी विचारधारा क्या है? इसको आप पूर्णतः बताइए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जान सकें। पर्यावरण पे विशेष रूप से मैं कहूँगी कि पर्यावरण पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और जल संरक्षण के लिए भी ज़रूर जैसे कि जो सबमर्सिबल पंप हम लोगों ने घरों में लगाए हैं और हम देखते हैं कि थोड़े जितनी लाइफ हमारे लिए आसान हुई है, हम लोग देखते हैं कि एक स्विच ऑन करने पे हम हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं।
रोड धुलते हैं, गाड़ियाँ धुलते हैं, इस पे थोड़ा-सा सरकार को विचार करना चाहिए कि जल संरक्षण पे कुछ व्यवस्थाएँ किया जाए या फिर सबमर्सिबल पंप के लिए भी रोक लगानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जल संरक्षण होना चाहिए और पर्यावरण से ही रिलेटेड है। आप जो जागरूकता कर रही हैं, हमें विश्वास है कि भारत के सभी नागरिक आज नहीं तो कल समझ पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण को अगर बचाया जाएगा तो अपने आप को बचाना है। अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये ना सोचिए कि हम पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो आपका ये विचारधारा बहुत अच्छा है, लोगों में जन जागरूकता फैली रहे। राजनाथ सिंह से भी आपको सम्मान मिल चुका है, किस सिलसिले में मिला है? जी, पर्यावरण सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उसमें मुझे राजनाथ सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया था और संयुक्ता भाटिया जी द्वारा लखनऊ महापौर उनके द्वारा सम्मानित किया गया है और माननीय दिनेश शर्मा जी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। समाज के उत्थान के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं इसके लिए। तो लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, लखनऊ के डिप्टी मेयर दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा नेहा जी को सम्मानित किया गया है। आपको सम्मान पा करके कैसा लगता हाँ, बहुत अच्छा लगता है और अभी हाल ही में मुझे पर्यावरण मंत्री माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी द्वारा अयोध्या में सम्मानित किया गया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा जब मेरे पर्यावरण मंत्री हैं तो हमारे कामों को देख के उन्होंने सराहना भी की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली उन्होंने मेरा नाम लिया था वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। है? तो लोगों द्वारा जब सम्मान मिलता है तो आपको और उत्सुकता होता होगा कि हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आपको कैसा लगता है? आप और मतलब मन में क्या-क्या विचार आते जी, बहुत खुशी होती है और ये सब चीज़ें मैं अपने संगठन की वजह से ही कर पा रही हूँ, जो मेरा संगठन हर तरह से सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं और मैं इसे मतलब सभी को धन्यवाद देती हूँ अपने संगठन के लिए सदस्यों को कि उनकी वजह से मैं ये सब काम आसानी से कर पा रही हूँ। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन एक समूह के साथ चलता है। आपके समूह में सबसे सक्रिय कौन कार्य करता है? सभी सदस्य सक्रिय हैं हमारे यहाँ पे और लखनऊ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम हमारे संस्था के लोग काम कर रहे हैं, तो सभी लोग एक्टिव हैं। नेहा जी, चूंकि आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए भी आप कार्य करती हैं, तो क्या-क्या कार्य करती हाँ, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोगों ने जो आस-पास के गाँव में गए और इस हरिजन लोग जो होते हैं, उन लोगों को जल्दी कोई रोज़गार नहीं देता है महिलाओं को, तो हम लोगों ने उनके बीच बैठ के उनको कागज़ के लिफ़ाफ़े बनाना सिखाया, मास्क बनाना सिखाया, जिससे वो मार्केट में उन उसको बेच के अपना सशक्त हुई हैं। तो कई महिलाएँ दलिया बनाना उनको बताया, तो वो सशक्त हो गई हैं, अपना र 4 पैसे उनको मिल रहे हैं और अपना घर अच्छे से चला रही हैं। हमने देखा है, पेपरों में भी देखा है कि आप निःशुल्क शिक्षा के लिए भी बस्तियों में जाकर के बच्चों को गरीब बच्चों को करती हैं। तो शिक्षा के बारे में आपने क्या-क्या अपने फाउंडेशन के ज़रिए किया है? जी, मैं और मेरी संस्था में 2 लड़कियाँ हैं दिव्या एंड प्रगति, तो वो पिछले 5 सालों से निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं और क्लास 12th तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको हर तरह से हम लोग बुक्स नहीं होती है तो बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड उनके पास नहीं है तो हम लोग उनको देते हैं और निःशुल्क उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि हिंदी संवाद से आप बात कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि हिंदी संवाद के ज़रिए अपने फाउंडेशन के बारे में लोगों से अपील कीजिए, पर्यावरण के बारे में। जी, घर में जब भी कभी एक शुभ दिन हो, एक पौधा अवश्य लगाएँ और मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक पौधा ज़रूर लगाएँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, नेहा खरे जी से हमने प्रगत विचारधारा फाउंडेशन के बारे में जानकारी लिया और आप पर्यावरण के लिए कार्य कर रही हैं। हिंदी संवाद भी लोगों से अपील करेगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम नेहा खरे जी की तरफ से मैं अखिलेश मिश्रा आपसे आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक पौधा ज़रूर लगाएँ इस वीडियो को देख कर के और लोगों में जन जागरूकता फैलाएँ कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रगत विचारधारा फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, हर घर में ये
विचारधारा उत्पन्न होनी चाहिए। चलिए किसी दिन और किसी और से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।